दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप भाभी की भी थोड़ी मदद किया करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आजकल की बहुओं को काम ही क्या है, कपड़े ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली आई है, कपड़े प्रेस भी बाहर होते हैं, फिर भी खाना बनाते हुए जोर आता है। वो भी आधे टाइम बनाती है, बाजार से मंगवा लेती है। हमारे जमाने में काम था घर का पूरा काम हम हाथों से करते थे, कपड़े बर्तन सब करते थे, मसाला कूटते थे, पापड़ बढ़िया आसार इतना कुछ बनाते थे। मेहमानों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। रसोई के ढेरों काम थे, वो भी साड़ी पहनकर घूंघट निकाल कर करते थे। किसी को शिकायत का मौका देते ही नहीं थे। और बहुए हैं कि दो लोग क्या आ गए, सुनते ही इनका मुंह सूज जाता है। बहन बेटियां तो मायके आएगी ही रहने, उस पर उनसे भी उम्मीद करती है कि वो भी काम में हाथ बटाए। रसना की सास सुमित्रा जी फोन पर अपनी बड़ी बहन से बतिया रही थी। अक्सर वह इस तरह के ताने दिया करती थी। सुमित्रा जी की बेटी काजल अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में रहने आ रही थी। उन्होंने रसना को बताया तो रसना ने सहमति से सिर हिला दिया। उन्हें लगा रसना को काजल का आना अच्छा नहीं लगा। रसना जब भी काजल आती थी उनका पूरा ध्यान रखती थी, पर सुमित्रा जी को लगता था रसना काजल के लिए कम ही करती है। काजल अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई। रसना ने उनकी पसंद का खाना बनाया और उन्हें काम के हाथ तक नहीं लगाने दिया। बच्चे दिन भर मामी ये बनाओ, मामी वो बना दो कहते रहते। रसना ने रसोई में पहले से ही बच्चों के हिसाब से सब व्यवस्था कर रखी थी। वो सब बनाकर खिलाया। बीच में अपने पति अंकित के लिए लंच बॉक्स बनाकर दिया। अपने 2 वर्षीय बेटी को भी संभालती रही। खाना खाकर सुमित्रा जी अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली गई और बातें करने लगी। तभी काजल ने पूछा, माँ भाभी कहाँ पर है? वो खुशी को कमरे में सुला रही होगी। माँ हम खाना खाकर टेबल बर्तन ऐसे ही छोड़ आए हैं, हम साफ कर देते हैं, फिर बर्तन वाली आएगी। रसोई तो साफ कर देती है, बर्तन खाली कर देते हैं, भाभी को अच्छा लगेगा, काजल ने कहा। भाभी ने खाना भी अकेले ही बनाया है, बेटी भी छोटी ही है। काजल बेटी तू यहाँ आराम करने आती है, वहाँ थक जाती होगी तू, रहने दे, रसना कर लेगी, माँ कहाँ थकती हो, हमें काम ही क्या है, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, झाड़ू पोछे के लिए बाही आती है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बस माँ किचन में खाना बनाना, वो भी खड़े होकर वो थका देता है, पाँव दर्द करने लगते हैं। जब कोई आ जाता है तो बस खाने का ही काम बढ़ता है। पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले तो मेहमान हो या ननदे, जो बनाओ वो खा लेती थी। 2 रोटी सब्जी में काम चल जाता था, पर आजकल खाने का ही काम बढ़ जाता है। ग्रेवी की सब्जी बनाओ, तरह तरह के खाना बनाओ, बच्चों को भी दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए। जब मेरी ननंद रहने आती है मैं भी थक जाती हूँ, दिन भर रसोई में खड़े रहना, इतना खाना बनाना। अब वैसे ही भाभी भी थक गई होगी। माँ भाभी भी इंसान है, आपको मेरी थकान की परवाह है, पर भाभी की थकान नजर नहीं आती माँ आपको। माँ बेटियां ही नहीं बहू भी थक जाती हैं। मेरी ननंद जब
मुझे भाभी से भी बनाए रखना है। मायका माँ से होता है और भाभी से भी होता है। सुमित्रा जी काजल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे हमेशा तेरी थकान महसूस होती है। मैंने कभी रसना की थकान दर्द को नहीं समझा। हाँ माँ, अभी तो आप भी स्वस्थ हो। भाभी की मदद कराए करो। जब आपको कुछ होगा तो भाभी ही सेवा करेगी। मैं तो आऊंगी और चली जाऊंगी। अपने घर में मैं सारी जिम्मेदारी उठाती हूँ। मायके में इन जिम्मेदारियों से तू मुक्त होती हो। थोड़ी बहुत तो भाभी की मदद कर सकती हूँ। यह कहकर काजल रसोई में चली गई। सब बर्तन खाली कर दिए। बसी सब्जियां फ्रिज में रख दी। टेबल साफ कर दी। साथ में सुमित्रा जी ने भी मदद करवाई। जब रसना खुशी को सुलाकर आई तो रसोई साफ देख कर दंग रह गई। भाभी, आप अब गर्मा गर्म अदरक की चाय पिला दो। हम सब बैठकर पिएंगे और बातें भी करेंगे। ये सुनकर रसना के चेहरे पर मुस्कान छा गई। सखियों, काजल ने ना केवल अपनी भाभी को खुश कर दिया बल्कि माँ को भी समझाया। काश ऐसी ननदी हर घर में हो तो हर भाभी मुस्कुराए और ननदों के आने का इंतजार करे। तो दोस्तों, ननद भाभी का रिश्ता हमेशा बहन की तरह रहना चाहिए। ननद भाभी के बीच में कोई टकरार नहीं रहनी चाहिए। ऐसा रिश्ता बनाने के लिए भाभी की मदद करनी होगी ननद को। अगर हम हमारी भाभी की छोटी मोटी मदद कर दे तो इसमें गलत क्या होता है। तो दोस्तों, हमें अपना घर सही रखना है, हमारा मायका सलामत रखना है। तो मायके में भाभीयों से बनाकर